हेलो, सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी खिदमत में एक बार दोबारा हाजिर हूँ एक अच्छी सी कहानी के साथ। एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने एक कहानी सुनाई थी बकौल उनके कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम नरेंद्र था। रिहाइश इसकी थी राजस्थान में, और राजस्थान के एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था, और इसका दिमाग भी बहुत अच्छा था। दिमाग अच्छे से ऐसा कि जो चीज़ भी सामने देखता था उसको पिक कर लिया करता था, और फर्स्ट क्लास से लेके और 5वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट में ये नंबर 1 आता था, यानी कि पास आता था। कुछ इसकी फैमिली के अंदर इस तरह के मामलात हुए कि इसकी वालिदा को एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी ने घेर लिया, जिसकी वजह से इसके सारे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, और इसके घर में इसके साथ साथ 5 अफराद और भी थे। पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा मोती था, उसकी 3 बहनें और थीं जो इससे छोटी थीं, और एक इसके वालिद साहब थे। ज़िंदगी तो कहने से एक नॉर्मल ही गुज़र रही थी, जिस तरह से एक आम शहरी की गुज़रती है। तो नरेंद्र की ज़िंदगी के अंदर एक छोटा सा मसला, छोटा तो खैर नहीं बोलना चाहिए, बड़ा ही मसला है, क्योंकि वालिदा की बीमारी का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। अब ये लोग इतने कोई अमीर टाइप के लोग, ये तो खैर आप सब लोगों को भी अच्छी तरीके से पता है कि जिस घर में बड़ों की तबीयत ख़राब हो जाए और कुछ ऐसी बीमारी हो जो डॉक्टर लोग बता दें कि ये थोड़ी सीरियस मामला है, तो घर के सारे लोग ही परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से नरेंद्र भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। ना तो उसका स्कूल जाने का दिल चाहता, और ना ही उसके पढ़ाई में कुछ दिल लगता। तो सारा ध्यान और सारी सोच उसकी नरेंद्र की अपनी वालिदा की तरफ ही थी कि भगवान मेरी वालिदा को ठीक कर दें, और कोशिश उसकी यही थी किसी तरीके से कि मैं अपनी वालिदा के साथ साथ ही रहूं। घर वालों ने काफ़ी कुछ समझाया उसको कि आप अभी छोटे हो, हम हैं। ख़ास तौर पर उनके वालिद साहब जो थे, उसने काफ़ी समझाया कि आपने ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे जाना है, तो आप जो है अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और ये है कि जैसा भी होगा भगवान अच्छा करेगा। मगर नरेंद्र का सारा दिमाग और सारी सोचें अपनी वालिदा की ही तरफ थी। अगले दिन ऐसा हुआ कि सुबह में
नरेंद्र की जो वालदा थी उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो गई और वो करीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया उनको। अब नरेंद्र का ये मसला था कि वो स्कूल जाए और वहाँ से सीधा अपनी वालदा के पास, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो था बिल्कुल घर के इनके करीब ही था। आम जो गांव देहातों में छोटे मोटे डिस्पेंसरी टाइप के जो होते हैं, तो वहाँ गांव में जितने लोग भी होया करते थे वो सब वहीं पर ही इलाज होता था उनका। और ये लोग कोई इतने ख़ास पैसे वाले नहीं थे कि जो कहीं आगे किसी शहर में, बड़े शहर में जो है लेके जाएं, वहाँ बड़े हॉस्पिटल में दिखा दें। बस इनकी सोच ही थी किसी तरीके से जो है वालदा मेरी ठीक हो जाए। करना ये हुआ कि दवाई सही ना होने की सूरत में, क्योंकि जिस तरह की नरेंद्र की वालदा की तबीयत ख़राब चल रही थी और महंगी महंगी दवाइयाँ चाहिए थी कि किसी तरीके से वो दवाइयाँ मिलें, मगर वो गांव देहात में कोई इतना ख़ास ऐसा हिसाब किताब नहीं था कि दवाइयाँ वहाँ से मिल सकें। आखिरकार वो ही हुआ जिसका नरेंद्र को डर था। नरेंद्र की वालदा इस दुनिया से जा चुकी। अब नरेंद्र जो है बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगा, ना उसका पढ़ाई में दिल लगे और ना ही वो स्कूल जाने की सोचे। बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहने लगा। आखिरकार हुआ ये कि जब नरेंद्र के वालिद ने ये देखा कि नरेंद्र बिल्कुल जो है वो पढ़ नहीं रहा, तो उन्होंने मजबूरी में उस नरेंद्र को जो है लखनऊ के बहुत बड़े हॉस्टल में छोड़ दिया कि यहाँ पर ये कम से कम पढ़ भी लेगा। और जिस तरह से इसकी वालदा ये चाह रही थी कि ये पढ़े और बड़ा होके कोई अच्छा आदमी बने। अब कुछ दिन तो नरेंद्र को हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि नई जगह थी, नए लोग थे और उनमें से आहिस्ता आहिस्ता कुछ करते करते जो है नरेंद्र के कुछ दोस्त भी बनने लगे। तो कुछ ही अरसे में नरेंद्र का भी वहाँ पर दिल लगना शुरू हो गया और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वो मैट्रिक और मैट्रिक के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में इंटर भी क्लियर कर लिया। और इस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजारने लगा। अचानक उसको पता चला कि उसके वालिद की भी तबीयत अब ख़राब रहने लगी है और जो है जिस तरह से हॉस्टल में इसके नरेंद्र के वालिद साहब आना जाना करते थे 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, अब 5-5, 6-6 महीने हो जाते थे वालिद साहब इसके आते ही नहीं थे। अब इसने ये सोचा कि मैं किसी भी तरीके से जो है यहाँ से निकल के और मैं सीधा अपने घर जाऊँ और वालिद साहब से मिलूँ। ये किसी भी तरीके से उसकी कोशिश रातों दिन यही थी कि मैं हॉस्टल से निकलूं और निकल के सीधा अपने घर जाऊं। बड़ी कोशिशों के बाद ये हॉस्टल से निकला और निकलने के बाद ये सीधा घर पहुंचा,
जो घर पे जाते ही इसने देखा कि घर पे जो हैं वो बहनें रो रही हैं और वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, इस दुनिया से जा चुके। अब जो कुछ बची कुची रकम इनके पास पड़ी हुई थी घर के अंदर, इन्होंने और कुछ मोहल्ले वालों ने मिल के नरेंद्र के वालिद का क्रियाक्रम करा और उनको आखिरी जगह पहुंचाया और रुखसत करके आ गए। अब सारी जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर ही थी, क्योंकि उसने अपनी बहनें थीं, दोनों बहनों को भी देखना था और पूरी ज़िंदगी इसके आगे पड़ी हुई थी। नरेंद्र ने अपनी बहनों को कहा, अब जो कुछ भी है मैं ही तुम्हारा हूँ, अब मुझे तुम अपनी माँ भी समझ लो और अपना बाप भी समझ लो। नरेंद्र के वालिद साहब की जो जॉब थी, वो जॉब कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी, कोई प्राइवेट जॉब नहीं थी, कोई ज़मीनें नहीं थी कि जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते हों। उनका एक छोटा सा चाय का होटल था। जो भी कमाते थे वो अपनी घर गृहस्थी चलाते थे और इलाके में बहुत उनका नाम था। और अच्छी जान पहचान लोगों से थी मोहल्ले में, और आगे पीछे जो लोग भी दूर दराज से आया करते थे तो वहाँ पर आके रुका करते थे और नरेंद्र के वालिद साहब से हेलो हाय करते थे। और उनका इखलाक इतना अच्छा था कि हर आने वाले की कोशिश यही होती थी कि हम नरेंद्र के होटल पे रुकें, क्योंकि उस होटल का नाम भी नरेंद्र होटल ही रखा था उनके वालिद साहब ने। तो अब इसने ये सोचा कि अब होटल को जो है मैं ही संभालूं, क्योंकि मेरे अलावा तो अब कोई है नहीं इस होटल को संभालने वाला। तो इस तरह से अब ये कुछ दिनों बाद होटल इसने संभाल लिया, और संभालने के बाद इतना अच्छे तरीके से संभाला इसने होटल कि उसके साथ साथ होटल के साथ साथ ये पढ़ाई भी अपने करता रहा। इसने ये पक्का अब जहन अपना बना लिया था कि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करनी है, और शादी करने के बाद मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, और मैं कुछ अलग ही करने की सोच थी। कहने का मकसद ये है कि बहुत मेहनत लगन से जो है वो इसने होटल पे ध्यान दिया और अपनी जद्दोजहद से इस तरह के काम इसने करना शुरू किए। ख़ास तौर पे जो इसके वालिद साहब चाय बनाया करते थे, उसने कुछ अपने तरीके से, कुछ लोगों के मशवरे से, कुछ पढ़ के और कुछ आगे पीछे से देख के इसने नए नए तरीके से जो है चाय का वो बनाया करता था। कभी पत्ती हल्की रख दी, कभी पत्ती तेज़ कर दी। तो आस्ता आस्ता करते करते इसकी चाय बहुत जो है मशहूर हो गई, और लोग दूर दूर से नरेंद्र के होटल पे जाया करते थे और चाय पिया करते थे। जब नरेंद्र ने ये देखा कि अब मेरा होटल बहुत अच्छा चलने लगा है, तो इसने एक रोटी का तंदूर भी लगा लिया, जहाँ पे रोटी जो है वो आने जाने वालों को मिल जाती थी, और 2-4 सालन भी उसने रखना शुरू कर दिए, जैसे दाल है, सब्ज़ी है, कड़ी है, इस तरह के सालन उसने रखना शुरू कर दिए। और इसके अंदर
शुरू से एक चीज़ नोट करी, जो लोग इसके करीब थे, जिन लोगों ने ये सब चीज़ें बताई, वो चीज़ ये थी कि इसको मुसलमान से बहुत नफ़रत थी। ये मिलता तो था मुसलमान से, मगर दिल में बुग़्ज़ रख के मिलता था, दिल से नहीं मिलता था। कहने का मकसद ये है कि दिल से नहीं मिलता था। तो मगर जो भी आने वाले थे होटल के ऊपर गाड़ियों में, जो आके वहाँ रुका करते थे चाय पानी के लिए, खाने के लिए, तो वो तो साफ दिल से नरेंद्र से मिला करते थे। और नरेंद्र भी ख़ास तौर पे उन लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलता था जो हिंदू लोग थे या जो सिख लोग थे। इन लोगों से इसका बहुत ज़्यादा रख रखाव था और बहुत ज़्यादा उन लोगों से मिलना जुलना भी था। मिलता मुसलमान से भी था, मगर इतना दिल से नहीं मिलता था जितना दिल से ये अपने लोगों से मिला करता था। अब अचानक हुआ ये कि इसकी उम्र तकरीबन 25-26 साल तक पहुंच गई और अब इसका बैठना उठना, क्योंकि होटल के ऊपर आप सब लोगों को पता ही है कि हर तरह का आदमी आता है, जिसका किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तंजीम से, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ होता ही है। तो इसने ये सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिसमें जो है कि मेरा नाम भी हो और लोग मुझे दूर दूर तक पहचाने भी। तो कुछ ऐसा एक दिन ऐसा आया कि जहाँ पर कुछ इसके होटल में कुछ लोग आए, तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इसके होटल के आगे आके एक गाड़ी जो है बहुत अच्छी वीआईपी टाइप की गाड़ी थी, बहुत बड़ी गाड़ी जिसको आप बोल सकते हैं, और जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे और इसकी होटल के आगे आके रुके। और उनकी गाड़ी कुछ शायद अगला या पिछला व्हील पंचर हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ उन लोगों को जो है थोड़ा सा तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधा घंटा स्टे करना पड़ा इसकी नरेंद्र की होटल के ऊपर। तो नरेंद्र तो पहले से ही ये सोच रहा था कि किसी तरीके से कोई ज़िंदगी में इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएं कि जिसमें मेरा नाम पूरे हिंदुस्तान में हो और लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हों। अपने ज़िले में, अपने गांव में नहीं, इसका जहन था कि पूरी हिंदुस्तान में इसका नाम हो। जब इसने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और अब वो उतर रहे हैं, इसके होटल की तरफ आ रहे हैं, तो इसने साफ़ सुथरे कपड़े देख के और इसने पहले से ही जो है वो अच्छी सी चाय बना के बहुत अच्छे तरीके से इसने पेश की। और जब चाय जब दी गई और जब उन लोगों ने, मेहमान जो इसके थे, जो जिनकी गाड़ी पंचर हुई भी थी, तो पंचर लगने में तो खैर टाइम लगता ही है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि इसमें व्हील ही चेंज होता है। कोई वहाँ दुकान तो थी नहीं कि जिससे पंचर लगाया जाए। तो सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत आगे पीछे खड़े हो गए वहाँ पर। तो जब इसने, नरेंद्र ने ये देखा कि ये कोई बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, जिनके पीछे, आगे पीछे 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं, और जो है क्या नाम है, कुछ लोग ये, तो उसने कुछ अपने तरफ से ऐसे ही पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और यहाँ आपकी गाड़ी आके ख़राब हो गई है। तो उसने ये कहा कि हम गवर्नमेंट के बंदे हैं और जो है इस असम्बली की तरफ जा रहे हैं। तो अब जब उसने ये सोचा कि ये बहुत बड़े पहुँचे हुए लोग हैं, तो इसने जो है, नरेंद्र ने इन लोगों से सलाम दुआ थोड़ी सी बढ़ाई और कहा, सर, आप जब भी यहाँ से गुज़रें
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे होटल पर रुकें और मेरी चाय वाय पिएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आपकी चाय बहुत अच्छी बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसी चाय हमने अपने ऑफिस में भी नहीं पी आज तक, जैसी चाय आपने ये बनाई है। तो उस टाइम तो वो लोग चले गए, 15 से 20 मिनट रुक के, मगर ये अंदर ही अंदर दिल में बहुत ज़्यादा खुश होने लगा निरंतर। अब कुछ अरसा गुजरा, मिनिमम तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने गुजरे। तो वहाँ